अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोइस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोइस बाइकर्स। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो फ्रंट शॉक के बारे में है। अब आप अपनी बाइक के फ्रंट शॉक नरम कर सकते हैं, वो भी बिना खर्च के, एक आसान तरीके की मदद से। लेकिन एक बात का ख्याल करना लाजमी है कि शॉक की सील लीक ना हुई हो। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये बाइक मेरे पास आई है फ्रंट शॉक हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से कि आगे वाले जंपर जो है वो सही काम नहीं कर रहे। आगे से जंपर जो है वो वर्किंग उसकी ठीक नहीं है। ठीक है, तो अभी ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसके जंपर जो है वो फुल वर्किंग है, लेकिन फुल वर्किंग इसके अंदर नहीं है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह आपने खोलना है। सबसे पहले आपने 14 नंबर की टी टामी के साथ आगे वाले एक्सल का नेट आपने खोल लेना है। ठीक है, ये नेट आपने खोल के परली साइड से एक्सल को आपने खींचना है और ये आपका व्हील जो है इस तरह बाहर आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो मैंने मुकम्मल शूट की है कि कैसे आगे वाले शाफ्ट खोलने हैं और कैसे फिट करने हैं। उसके बाद आपने 10 नंबर के पाने के साथ आपने मरगार्ड के ये वाले जो 4 नेट हैं इनको आपने आराम से खोल लेना है। ठीक है, और जो है ये मैंने मुकम्मल शूट की है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, पसंद भी आएगी। तो आपने मरगाड को ऊपर करके बोतलों को ऐसे उल्टी साइड पे टर्न कर लेंगे तो आपका मरगाड इजीली बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने 14 की ही राड के साथ जो है वो ऊपर वाला बोल्ट जो है जंपर वाला वो खोल लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये 12 वाला जो बोल्ट है 12 की रॉड के साथ इसको आपने खोल लेना है। ठीक है, ये अभी आपका जंपर हो गया है बिल्कुल आज़ाद। इसके अंदर अब कोई भी ऐसा नेट नहीं है जिसकी वजह से ये जंपर बाहर नहीं आए। और काफ़ी बार ऐसे होता है कि जंपर आगे वाले काफ़ी टाइम के बाद जब खुलते हैं तो वो नीचे नहीं आते। अब करना आपने ये है कि एक मुँह वाला पेचकस इस जगह पे आपने रख कर आपने चोट मारनी है। ये देखें, अब इजीली जो है वो जंपर नीचे आ चुका है। ठीक है, ये वाली वो जगह है। अगर दोस्तों को समझ नहीं आ रही हो तो ये वाली जगह है, ये हैंडल टी टी के अंदर होती है। तो यहाँ पे रख रख के आप चोट मारेंगे तो आपके आगे वाले शाख इजीली जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब ये देखें, फुल ज़ोर के साथ भी ये जंपर जो है वो वर्किंग इसकी नहीं है। अभी आपने करना क्या है, चक प्लास के साथ आपने रॉड को पकड़ना है। ठीक है, और 22 नंबर के पाने के साथ आपने जंपर के ऊपर एक 22 नंबर का बोल्ट होता है, वो आपने इसको पाने को चोट मार के इजीली आपने खोल लेना है। ठीक है, अगर ये देखें, अभी ये मैं 22 नंबर का बोल्ट जंपर का ऊपर वाला मैंने खोल लिया है। अब ये खोल के सबसे पहले तो आपने रॉड के अंदर आयल चेक करना है कि रॉड के अंदर आयल है। अगर रॉड के अंदर आयल है तो फिर आपकी ये जंपर की सील वो लीक नहीं है। और अगर जंपर के अंदर आयल नहीं है तो आप समझ लें कि इसकी सील जो है वो लीक हुई है। चाहे वो 1 महीना पहले है हुई लीक, या इसकी अब इसके अंदर आयल नहीं है तो इसकी जंपर की सील आपको चेंज करनी पड़ेगी। अभी आपने करना क्या है, आगे वाले व्हील का एक्सल लेके इस 22 नंबर नेट के अंदर आपने टाइट कर लेना है। अब ये देखें, जंपर की वर्किंग काफ़ी बेहतर है। अभी आपने जंपर को नीचे दबा कर और रॉड को घुमा कर इसको आपने टाइट कर लेना है। असल में ऐसे होता है कि जंपर के अंदर जब एयर जमा हो जाती है तो जंपर की वर्किंग जो है वो कम हो जाती है। अब ये मैंने इसकी एयर निकाल के इसको मैंने कर कर लिया है टाइट। ठीक है, अभी इसकी वर्किंग मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये जंपर अभी बिल्कुल इजीली काम कर रहे हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अभी आप अब आते हैं फिटिंग के मरहले की तरफ। आपने सबसे पहले रॉड के ऊपर जो है वो साफ़ ऑयल लगा लेना है ताकि रॉड जो है वो इजीली हैंडल टी के अंदर से ऊपर तक चली जाए। अब ये देखें, अभी ऑयल के साथ ये देखें कि बिल्कुल इजीली अंदर जो है वो रॉड चली गई है।
दोनों राडों को आपने अंदर टी के अंदर फिट करके ये 12 नंबर का बोल्ट जो है वो आपने सबसे पहले टाइट करना है, ताकि वो राड वापसी नीचे नहीं जाए। ठीक है, ये हो गया है अब 12 नंबर का बोल्ट टाइट। अब आपने करना क्या है, अभी आगे वाले मरगाड को आपने अंदर बोतलों की जगह पे आपने सेटिंग करके उसके 10 नंबर वाले बोल्ट जो है वो टाइट करने हैं। ठीक है, हाँ, तो ये 10 नंबर वाले बोल्ट आपने बिल्कुल प्यार से टाइट करने हैं, ताकि इसकी सिल्वर वाली चूड़ी जो है वो ख़राब नहीं हो। उसके बाद आपने 14 नंबर का बोल्ट जंपर के सबसे ऊपर वाला वो आपने कर देना है टाइट। उसके बाद आपने व्हील को फिटिंग व्हील की आपने करनी है एक्सल को अंदर करके, और एक्सल का नेट आपने कर देना है टाइट। ये देखें दोस्तों, अब ये हो चुका है एक्सल का नेट आपका टाइट। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग चेक कराता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब इसकी वर्किंग पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। तो ये देखें दोस्तों, बिल्कुल आपके जंपर जो है वो नई बाइक की तरह जो है ये वर्किंग कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल नरम जंपर ये हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।